Once again, I welcome all to Commerce Education Hub. In today's class of BCom final year, in the subject auditing, we will be covering and unlocking a very important topic. अंकेक्षण के विषय में हम एक आध बहुत ही आवश्यक पॉइंट को देखने जा रहे हैं जिसे हम जानते हैं एरर्स एंड फ्रॉड्स इन अकाउंटिंग के नाम से। ओके गाइस, जब भी हम अपने इंडस्ट्री के लिए, अपनी फर्म, ऑर्गेनाइजेशन, कंसर्न के लिए ऑडिट वर्क कैरी ऑन करवाते हैं, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या बोल रहे हैं, हमारे अकाउंट्स क्या बोल रहे हैं, बैलेंस शीट में क्या है और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या है, ये सारी जो जांच है यानी जो इन्वेस्टिगेशन है, प्लस साथ ही साथ इस पूरे ऑडिट वर्क में, अंकेक्षण के काम में हम अपॉइंट करते हैं एक ऑडिटर को। उस ऑडिटर का सबसे मेन एम होता है टू डिटेक्ट यानी पहचान करना एरर्स की, यानी हम उन्हें मिस्टेक्स का भी नाम कह सकते हैं, और साथ ही साथ फ्रॉड के भी। ठीक है, इन दोनों को डिटेक्ट करना, इनकी पहचान करना, एंड देन उन्हें उन अकाउंट्स से वेरीफाई करवा के रिमूव करना। क्लियर? ताकि एरर्स और फ्रॉड्स में डिफरेंस पाया जा सके और उनकी वजह से होने वाले कंसर्न के नुकसान को या फिर गवर्नमेंट के नुकसान को रोका जा सके। क्लियर? सो आइए लेट्स अनलॉक द टॉपिक। सबसे पहले आज के लेक्चर में हम देखेंगे एरर्स। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी कवरिंग फ्रॉड्स। ठीक है, सो एरर्स के लिए जो हमारे पास में डेफिनेशन है, परिभाषा जो है वो है, इट रेफर्स टू अनइंटेंशनल। अनइंटेंशनल मतलब आपने उसे जानबूझ के नहीं किया है, आपसे गलती से हो गया, बाय मिस्टेक, या फिर इनोसेंट मिस्टेक। दो वर्ड्स दिए गए हैं, अनइंटेंशनल, आप चाहते नहीं थे ऐसा हो बट हो गया। अब साहब हो गया तो ये किस चीज की वजह से? मिस्टेक हुई, आपसे गलती हुई, तो उस मिस्टेक को क्या नाम देते हैं हम? इनोसेंट मिस्टेक। ठीक है, विच इज डन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, हमारे फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ठीक है, इसमें जिस भी प्रकार का आपसे मैनुअल फॉल्ट हुआ हो या फिर टेक्निकल फॉल्ट हुआ हो, अब वो फॉल्ट एरर का नाम आ रहा है अगर उसमें, यानी कि बाई मिस्टेक आपने उसे जो है मिस्टेक कर दी, यानी एरर आप उसमें ले आए। अब उस एरर को डिटेक्ट करना सबसे पहले तो ऑडिटर का काम होगा, उसे फिर उसे रिमूव आउट करना है। सॉरी। ठीक है, सो सबसे पहले हमने देखा कि एरर्स क्या होते हैं, अनइंटेंशनल या फिर इनोसेंट मिस्टेक। ठीक है, अब इसमें क्या है कि देखिए, सबसे पहले तो आपके दो पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे। ओके, सबसे पहला आता है आपका जो होती है मैथमेटिकल या फिर क्लरिकल मिस्टेक, या आप इन्हें ये कह सकते हैं, हम देख रहे हैं यहां पर वेज। सबसे पहला क्या है? मैथमेटिकल, ठीक है, एंड क्लरिकल मिस्टेक। अब जाहिर सी बात है, आपके पास में इतनी अच्छी और इतनी स्मॉल स्केल, मिडिल स्केल, लार्ज स्केल जैसी भी फर्म हो, आपने स्टाफ रखा होगा और वो स्टाफ, ठीक है, ना भी चाहते हुए कुछ ऐसी गलतियां कर जाता है। ये ह्यूमन नेचर है, ये मनुष्य की प्रवृत्ति है गलतियां करना, बट ऐसी मिस्टेक्स को डिटेक्ट करना ऑडिटर का काम है। और ऑडिटिंग वर्क किया इसलिए जाता है ताकि आप उन एरर्स और फ्रॉड्स को डिटेक्ट कर सके और उन्हें रिमूव कर सके, उन्हें हटा सके। तो रिमूविंग का काम जो हम बाद में देखेंगे, पहले हम उसे डिटेक्ट कैसे करते हैं और कितने टाइप्स के वो एरर्स हैं, आइए हम उन्हें जाने। तो तरीका क्या होता है कि पहले देखिए मैथमेटिकल और क्लरिकल एरर्स। अब वो जो स्टाफ है, वो आपका क्लर्क हो सकता है, आपके किसी भी प्रकार का XYZ स्टाफ हो सकता है, अनस्किल्ड, स्किल्ड कैसे हो सकता है, उसने अगर कोई वाउचर या कोई बिल कहीं आप कह लीजिए घुमा दिया या बाय मिस्टेक कहीं लॉस हो गया, उसका लॉस्ट कर दिया, ऐसे केस में क्या होगा? जो उसने क्लरिकल मिस्टेक की है, जो बिल्स या फिर जिन भी वाउचर्स को उसने गलती से घुमा दिया है, क्या वो आप वापस आ सकते हैं? नहीं, लेकिन उनका डिटेक्शन जरूरी है और उनका रिमूवमेंट भी बहुत जरूरी है। ठीक है, सो इस प्रकार के जो मिस्टेक्स होंगे वो आएंगे आपके मैथमेटिकल और क्लरिकल मिस्टेक में।
ठीक है। अच्छा, अब दूसरा जो है आपका मिस्टेक वो कैसी होगी, नॉन एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, उनका एप्लीकेशन हमने नहीं किया है, या फिर आपने उन्हें सही तरीके से नहीं किया है। जो हमारे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं, फॉर एग्जांपल द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जिसे हम जानते हैं, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे लिए फॉलो करना हमारे बुक्स ऑफ एंट्री में वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम उसे फॉलो नहीं करते हैं, वो एरर कहीं ना कहीं आकर के हमारे बैलेंस शीट में, ट्रेडिंग में नहीं किया हो, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आएगा, बैलेंस शीट में शो आउट नहीं करेगा, और बैलेंस शीट में नहीं आएगा तो आपका सीएफएस और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट उसे डिटेक्ट नहीं कर सकता है। सो इन दैट केस आपके दो वेज हैं एरर्स के। क्लियर। अब हम देखते हैं यहां पर टाइप्स ऑफ एरर्स क्या होते हैं। ये तो हमने देखा वेज, तरीके। नाउ वी आर गोइंग टू सी द टाइप्स। सॉरी, सबसे पहला आएगा आपका क्लरिकल एरर। क्लियर, जिसे हमने जाना कि मिस्टेक्स डन बाय द स्टाफ ऑफ एनी पर्टिकुलर कंसर्न। दूसरा आ गया आपका नॉन एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यानी कि अकाउंटिंग एरर्स। यहां पर इसका मीन्स क्या हुआ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है उन्हें आपने क्या किया, फॉलो किया क्या? नो। ठीक है, जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं हमारे अकाउंट से रिलेटेड, उसे हमने फॉलो नहीं किया है। अच्छा, दूसरा आता है आपका कॉम्पेंसेटिंग एरर्स। कॉम्पेंसेटिंग एरर्स, कॉम्पेंसेटिंग एरर्स क्या होते हैं यहां पर कि अब आपका जो एक एरर है वो एक दूसरे एरर के साथ मिल करके अमाउंट तो वही लेकर के आ जाएगा जो आपको चाहिए था, बट वो एक प्रकार से एरर ही है। आइए हम इसे एक एग्जांपल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको कैश में डेबिट करना था 100 रुपीज, आपने किया कितना? 1000। आपने एक जीरो गलती से उसमें एड ऑन कर दिया। अब 100 के 2 जीरो की जगह हमने 3 जीरो लगा के उसे 1000 बना दिया। और दूसरी जगह आपको बैंक में, ये कैश का था, अब मैं बैंक की एंट्री बता रहा हूं, बैंक में आपको क्रेडिट करना था 1000 रुपीज, तो आपने कर दिया 100 रुपीज। ठीक है, 000 में 1000 करना था, क्रेडिट करना था बैंक में, लेकिन आपने कितना कर दिया एंट्री में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? 1000 रुपीज। तो 100 और 1000 यहां और 100 और 1000 यहां, कितने हो गए? 1100 यहां, 1100 यहां। अकाउंट तो आपका टैली कर जाएगा, बट ये एक प्रकार से मिस्टेक है कि नहीं है? यानी कि एक एरर दूसरे एरर को कॉम्पेंसेट कर रहा है। कॉम्पेंसेट इन द सेंस वो उन दोनों को एक समान बना दे रहा है। ठीक है, दोनों एरर्स अमाउंट आपका वही ले आएंगे, लेकिन एरर वो खुद में है। ठीक है, अच्छा, कॉम्पेंसेटिंग एरर्स। दूसरा हम देखते हैं एरर्स ऑफ सॉरी डुप्लीकेशन। ठीक है, अब एरर्स ऑफ डुप्लीकेशन में आपकी जो एरर्स ट्वाइस एंट्री हो रही है जिनकी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो कराते हैं आपके एरर्स ऑफ डुप्लीकेशन। एक ही एंट्री को ट्वाइस, ठीक है, थ्राइस भी हो सकता है, 4 टाइम्स भी हो सकता है। ठीक है, कैसे कि आपने जो ट्रेडिंग का था, है ना, उसे आप लेकर के आ गए बैलेंस शीट में, या सॉरी आपने ट्रेडिंग में ही डायरेक्ट व इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में 2 बार रिकॉर्ड्स मेंटेन करा दी किसी भी एक पर्टिकुलर एक्सपेंसेस को दिखाने के लिए। ठीक है, तो जब कोई एंट्री ट्वाइस हो जाए या ट्वाइस प्लस टाइम्स हो जाए तो वो कहलाती है आपकी एरर्स ऑफ डुप्लीकेशन। सो ये हमने देखे 4 टाइप्स ऑफ एरर्स। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे फ्रॉड्स। सो एरर्स क्या है? इट रेफर्स टू अनइंटेंशनल, यानी हमारे ना चाहने पर भी
हमसे गलती से, और वो मिस्टेक कैसी होती है? इनोसेंट मिस्टेक डन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स in the books of accounts. Clear? Kindly note it down, study the same from your book. Thank you.